नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल अबीरा फूड्स में। आज हम रसगुल्ला बनाना सीखेंगे। हाँ जी, वही बंगाली रसगुल्ला। आप देख सकते हैं कितने ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं ये रसगुल्ले और बेहद ही टेस्टी भी है, एकदम बाजार जैसे। और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी फटाफट से। आइए चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है 1 लीटर दूध गाय का। आप यहाँ गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं और बाजार का पैकेट का दूध भी ले सकते हैं, बट आपको लेना फुल क्रीम ही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गाय का दूध लें। यहाँ दूसरे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं 2 नींबू दूध फाड़ने के लिए, 300 ग्राम चीनी ली है मैंने, और यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए इलायची ली है 4 से 5। ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। आप इसको धीरे धीरे हिलाते रहिए ताकि इसमें मलाई ना आए, और हम इसको दूध को उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। आप चाहे तो जल्दी उबालने के लिए हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इतनी देर में इन नींबुओं को मसल लेती हूँ। मैं इनको हाथों से अपने मसल रही हूँ ताकि इनमें अच्छे से नींबू का रस निकल जाए। करीब करीब 4 टेबल स्पून यहाँ पे नींबू का रस निकला है, और मैं उतना ही 4 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दूंगी। मिक्सचर को मिला लूंगी और हम इसको छेना निकालने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं दूध उबल चुका है, ये अच्छे से उबल गया है। हमें अब यहाँ पे गैस ऑफ कर देनी है और इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम एकदम खौलते हुए दूध में नींबू का रस नहीं डालेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रख देंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ हम नींबू का रस डालेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे। अब देखिए जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ, आप भी वैसे ही धीरे धीरे हिलाइए। और नींबू का रस एक बार में ही सारा नहीं डाल दीजिएगा, धीरे धीरे आप नींबू का रस डालिए। धीरे धीरे हल्के हाथ से आप इसे हिलाते रहिए। अब मैं दोबारा नींबू का रस डाल रही हूँ। आप इसी प्रकार धीरे धीरे करके सारा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए और इसको हल्के हाथ से हिलाते रहिए। आप 1-2 मिनट बाद देखेंगे आपका छेना पानी से अलग होने लगेगा और हमारा छेना निकलना शुरू हो जाएगा। आप इसे इसी प्रकार से घुमाते रहिए और धीरे धीरे देखिए कैसे छेना निकलना शुरू हो चुका है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ समय बाद हमारा छेना एकदम ही निकलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम छेना पानी से बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी प्रकार आप हिलाते हुए इसको हम थोड़ी देर और हिलाएंगे और हमारा छेना देखिए कितना ही सॉफ्ट लग रहा है और कितना ही अच्छा छेना लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और हम इसे एक स्टेनर की मदद से छान लेंगे। पानी और छेने को अलग कर लेंगे। हम यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, सूती कपड़ा, और हम अपने छेने को अलग कर लेंगे इससे एकदम। देखिए इसी प्रकार आप अलग कर लीजिए, दोनों अलग हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे छेने को छान लिया है और ये छेना हमारा निकल चुका है। हम ठंडे पानी डाल के इसमें इस छेने को साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें जो हमने नींबू इस्तेमाल किया था उसका फ्लेवर चला जाए, खट्टापन चला जाए, और इसमें हमारे रसगुल्लों में नींबू का स्वाद ना आए और ये छेना एकदम साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं ऐसे पानी डाल के आप इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा छेना जो निकला है वो कितना ही अच्छा छेना निकला है, क्योंकि हमने दूध जो लिया था वो एकदम फुल क्रीम दिया था, अच्छी क्वालिटी का दूध था। आप भी अच्छी क्वालिटी का दूध लेंगे तो ऐसा ही छेना निकलेगा। मैंने यहाँ छेने को छान लिया है। जो ये पानी निकला है छेने का, आप इसको आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जी की करी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रोटियाँ बनेंगी इससे, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैं इस छेने को निचोड़ते हुए घुमाते हुए निचोड़ लूँगी। इसका सारा पानी एकदम ड्राई भी नहीं रखना हमें और एकदम गीला भी नहीं रखना है। इसको एकदम अच्छे से हम इसको निचोड़ लेते हैं, इसमें से इसका पानी निकल जाए, ऐसे दबाते हुए। जैसे हम इसको थोड़ी देर लटकाने के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाए और थोड़ा बहुत रह भी जाए इसके अंदर। कुछ समय बाद ये छेना हमारा तैयार है रसगुल्लों के लिए। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हम इसको अच्छे से मसल लेंगे।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा छेना निकला है हमारा। अब हम इसको मसलेंगे, एकदम जैसा आटा गूंथते हैं हम वैसे ही इसको अच्छे से मसल लेते हैं। और तब तक मसलेंगे जब तक कि एकदम सॉफ्ट आटे जैसा ना हो जाए, बिल्कुल एकदम चिकना ना हो जाए, तब तक हम इसको मसल लेंगे। मैं अपने चारों उंगलियों से मसल रही हूँ, आप भी अपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ आप वैसे ना सॉफ्ट कर लीजिए। इस तरीके से हम मसलने का फ़ायदा ये है कि हमारे रसगुल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। उनमें अगर हम इसको नहीं अच्छे से मसलेंगे तो हमारे रसगुल्लों में क्रैक आ जाएगा और अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम चीनी का घोल बना लेते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम चीनी ली है और आधा लीटर हम इसमें पानी डाल लेंगे। मैंने आधा लीटर पानी लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए और हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक ये इसमें एक अच्छा उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको गैस पे रख देते हैं और हम अपने रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। या मैं फिर से आटे को थोड़ा सा मसल लूँगी और हम अपने रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, आप ज़्यादा बड़े साइज़ का भी नहीं ले। इस छेना से छोटे छोटे रसगुल्ले बनाने हैं, ज़्यादा बड़े हम रसगुल्ले की बॉल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि जब ये बॉयल करने के लिए हम डालते हैं इनको तो अपने आप ही अपने साइज से दुगने साइज़ में हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अब इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, बहुत ही सॉफ्ट बनाइए, इसमें कोई भी क्रैक्स ना आए क्योंकि जब ये बॉयल होने के लिए जाएंगी तो ये अगर आपके इसमें क्रैक्स हुए तो ये फट जाएंगी। तो आप देखिए इसी प्रकार छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने करीब 23 से 24 बॉल्स तैयार हो गई हैं मेरी रसगुल्ले की। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी स्मूथ बॉल्स बनाई हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए जिसमें एक भी क्रैक ना हो क्योंकि हम जब बॉयल करेंगे अगर इनमें क्रैक हुए तो ये हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। तो चलिए हम इन्हें बॉईल कर लेते हैं। हमारा पानी खौल चुका है बहुत अच्छे से। तो हम इसमें एक एक करके अपना रसगुल्ला डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालने। तो हम धीरे धीरे करके बहुत ही केयरफुली हम एक एक करके हम अपने रसगुल्ले डालेंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ आप भी वैसे ही एक एक करके डालिए क्योंकि हम एक साथ डालेंगे तो पानी का खौल कम हो जाएगा, इसलिए हम एक एक करके सारे रसगुल्ले ऐसे डालते जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने सारे रसगुल्ले डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने अपने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। आप भी ऐसे ही डाल दीजिए इनको और करीब करीब हमें इसमें लगेंगे 15 से 18 मिनट इन रसगुल्लों को उबल जाने के लिए, अच्छे से इसमें चाशनी घुस जाने के लिए। करीब करीब 18 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये रसगुल्ले। ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं बट हम इनको अभी 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे और बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पतीला लिया है, आप कोई और बड़ा बर्तन ले सकते हैं और उनमें इनको पका सकते हैं, जैसे कढ़ाई या कुकर में भी आप इनको अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। अब हम इनको 2-3 मिनट के लिए और उबलने देंगे और हम इन्हें रख देते हैं। फ्लेम ऑफ कर दी है और आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी लग रहे हैं। अभी हम इनको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर हम इन्हें बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं इनको बाउल में निकाल लेती हूँ और हम इनको 5 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और हम इन्हें खा सकें। चलिए रख देते हैं। 5 से 7 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन लग रहे हैं।